काया क्लेश। सभी तपों के बारे में सामान्यतः जो धारणा है वह महावीर की धारणा के बिल्कुल प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए काया क्लेश से लोग समझते हैं कि अपनी काया को कष्ट पहुंचाना है, क्लेश देना है, तकलीफ देना है, यह तप है। भगवान महावीर तो कहते हैं अहिंसा परमो धर्म। आपने अगर कष्ट पहुंचाया, ये तो अहिंसा ना हुई, ये तो धर्म नहीं हुआ, ये तो मंगल नहीं हुआ। बिल्कुल स्पष्ट है। न जाने कैसी बेहोशी है, महावीर के साथ भी हिंसा की बात जोड़ दी। और काया किसकी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? दूसरे की है कि मेरी अपनी है। कष्ट पहुंचाने में हिंसा है, चाहे दूसरे को पहुंचाओ चाहे स्वयं को पहुंचाओ, हिंसा तो हिंसा ही है। और जहां तक शरीर का सवाल है, शरीर वास्तव में किसी का भी नहीं, वह तो पंच महाभूतों से निर्मित है। वो जो चेतना है, आत्मा है, ठीक है, वह उसमें रह रही है, लेकिन यह उसका नहीं है, उसकी कोई मालकियत इस पे नहीं है। ये गिफ्ट की तरह, उपहार की तरह मिला है। तो जैसे दूसरों के शरीर हैं, वैसा ही अपना भी शरीर है। अगर दूसरों के साथ हिंसा करना पाप है, तो अपने साथ भी हिंसा करना पाप है। ये तो और भी बड़ा पाप है। जो प्यारा शरीर तुम्हें मिला है उपयोग करने के लिए, तुम उसको तकलीफ पहुंचाओ। ये तो ऐसे ही किसी व्यक्ति को एक कार गिफ्ट दी गई है कि आप इसमें यात्रा कर सकते हो, 70 80 90 साल ये कार चलेगी, और वो अपनी कार को तकलीफ पहुंचाने लगे, कार का दुश्मन हो जाए, कार को नष्ट करने में लग जाए, कार में पेट्रोल न डाले। हम कहेंगे तुम पागल हो क्या? पेट्रोल कार की जरूरत है, कार को पेट्रोल दो। कहेंगे नहीं, हम इसको तकलीफ पहुंचाएंगे। हम कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, कार से कौन सी दुश्मनी तुम्हारी? और तुम दूसरे की कार को नष्ट करो कि अपनी खुद की कार को नष्ट करो, तुम्हारे भीतर की वो जो नष्ट करने की प्रवृत्ति है, वह तो वही की वही है। तो फिर काया क्लेश से महावीर का क्या मतलब हो सकता है? सीधा सा मतलब है कि इस काया में कुछ ना कुछ क्लेश, कोई ना कोई तकलीफ बनी ही हुई है। शरीर का होना ही ऐसा है कि वह तो मृत्यु के लिए बना है। तो धीरे 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 हम अपने कब्र की ओर खिसक रहे हैं। तो आए दिन कष्ट बढ़ते चले जाएंगे। बचपन में जितने स्वस्थ थे, युवावस्था में उतने स्वस्थ ना रहेंगे, प्रौढ़ावस्था में और रुग्ण हो जाएंगे, वृद्धावस्था में और रुग्ण हो जाएंगे, और फाइनल एक दिन यह शरीर समाप्त हो जाएगा। ये तो क्रमशः मृत्यु की तरफ जा ही रहा है। तो क्लेश तो उसमें बने ही हुए हैं, कोई ना कोई तकलीफ बनी ही हुई है। और जब हमें तकलीफ का पता नहीं चल रहा, बीमारी का पता नहीं चल रहा, तब ये नहीं सोचना कि बीमारी नहीं है, भीतर भीतर तैयारी चल रही है। या तो हम किसी तकलीफ में होते हैं, या किसी तकलीफ का प्रिपरेशन, तैयारी होती है भीतर, कि प्रकट होने में देर लगेगी। समझो एक व्यक्ति के माता पिता दोनों हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज के बीमार थे। अब इस व्यक्ति को 35 साल बाद ये बीमारियां प्रकट होंगी, ये भी डायबिटिक हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 35 साल वह स्वस्थ था, तैयारी चल रही थी। एक दिन ब्लड प्रेशर रेंज के बाहर हो गया, एक दिन शुगर लेवल नॉर्मल रेंज से बहुत आगे निकल गया, तब पता चला। इन 35 साल से बीमारी अपनी तैयारी कर रही थी कि समय आने पर प्रकट हो जाऊं। काया में हमेशा कष्ट है, और जैसे जैसे व्यक्ति अप्रमाद की साधना करता है, जागरूक होता है, उसे और भी सूक्ष्मतर कष्ट पता चलने लगते हैं। सामान्य आदमी बहुत बेहोशी में जी रहा, उसको पता ही नहीं चलता। जितना आदमी ध्यानी होएगा, सजग होएगा, संवेदनशील होएगा, उसे अपने तन के कष्ट उतने ही अधिक महसूस होने लगेंगे। तो काया क्लेश का यह मतलब नहीं है कि हमको जानबूझकर क्लेश पहुंचाना है कि आ बैल मुझे मार,
पर्याप्त बैल चारों तरफ घूम रहे हैं, वो मार ही रहे हैं, कीटाणुओं के रूप में, वायरस के रूप में, अमीबा के रूप में, भांति भांति की इनबिल्ट बीमारियों के रूप में वो घूम ही रहे हैं। वो मारने ही वाले हैं, मार ही रहे हैं। तो बुलाने की जरूरत नहीं है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। इस बात को ऐसे समझना, एक आदमी के सिर में दर्द था कि पैर में चोट लगी थी और दर्द था, फिर वो सो गया नींद में और मधुर सपनों में खो गया, उसका सिर दर्द या पैर का दर्द भूल गया। जब जागेगा तब पता चलेगा कि अरे पैर में दर्द हो रहा है, कल मोच आ गई थी। नींद में पता नहीं चल रहा था, इसका ये मतलब नहीं था कि दर्द नहीं था, तब भी था, लेकिन वह बेहोश था, पता नहीं चल रहा था। इसलिए तो सारी दुनिया में मादक द्रव्यों का इतना प्रभाव है। शराब और अन्य ड्रग्स फैलते ही चले जाते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ कष्ट बने ही हुए हैं और मनुष्य उनको भूलना चाहता है, उनके प्रति सो जाना चाहता है। शराबी लड़खड़ाता हुआ आधी रात अपने घर पहुंचा है, कई जगह टकराया, गिरा, खरोंच आ गई, लेकिन शराब में उसे कुछ पता नहीं चला। रात को सो गया, जब सुबह उठेगा, नशा उतर जाएगा, तब पता चलेगा। कष्ट तो रात को भी था, लेकिन तब पता नहीं चल रहा था। हम भी किसी प्रकार के आध्यात्मिक नशे में हैं और उसकी वजह से हमें अपनी काया का क्लेश पता नहीं चल रहा। जैसे जैसे हम जागना शुरू करेंगे, होश में जीना शुरू करेंगे, हमें ज्यादा से ज्यादा तकलीफों का पता चलना शुरू हो जाएगा। तो महावीर इसको कहते हैं, काया क्लेश के लिए हमको तैयार होना चाहिए। बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही है, भांति भांति की प्रक्रियाएं चल रही हैं जो शरीर को रोज कमजोर कर रही हैं, अशक्त कर रही हैं। हम तो बुढ़ापे के लक्षणों को भी छुपाने में लगे होते हैं। बाल सफेद हो गए, डाई कर लो, बाल झड़ गए, नकली बाल का विग लगा लो, दांत टूट गया, नकली दांत लगा लो, और ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती है। पहचान ही नहीं आती महिलाएं, ये वही देवी हैं जो भीतर गई थी 2 घंटे पहले। धोखा दे किसको रहे हो? यमराज के दूत धोखा नहीं खाएंगे। हम धोखा देने की खूब कोशिश करते हैं। नहीं, बुढ़ापा आए रहा है, उसको स्वीकार लो, ऐसा है, दिस इज द फैक्ट। और तब एक अद्भुत घटना घटती है। दुख के स्वीकार से हम दुख के पार हो जाते हैं। वो तो जब हम स्वीकार नहीं कर रहे थे तब तक मुश्किल थी। इसको ऐसा समझना, एक आदमी सैनिक है, युद्ध के मैदान पे गया, लड़ाई शुरू हो गई, तब तक भयभीत हो रहा है, डर रहा है, लेकिन एक बार गोलियां चलने लगी और बम बरसने लगे, फिर सारा डर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब स्वीकृति हो गई कि युद्ध है, मरेंगे जिएंगे, जो कुछ भी होगा, अब तो लड़ना है। इसके पहले तक, जब तक शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक डर था, क्या होगा, कैसे होगा, बच पाऊंगा नहीं बच पाऊंगा। एक बार जब शुरुआत हो गई, गोली बमबारी, फिर सारा डर खत्म हो जाता है, अद्भुत साहस पैदा हो जाता है, क्योंकि अब स्वीकार हो गया कि ऐसा है। कोरोना बीमारी आई, कितने डर रहे थे सब, बड़ा आतंक छा गया। पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, डर कम हो गया, तीसरी लहर आई और कम हो गया। अब स्वीकार हो गया कि भाई कोरोना है, बहुत लोग मरते हैं, हम भी हो सकता है मर जाएं, अब स्वीकार है। अब अपनी जीवनचर्या हमने सामान्य बना ली, तो सारा डर खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? स्वीकार भाव से खत्म हुआ। मैंने सुना है, मुल्ला नसरुद्दीन एक ज्योतिषी के पास गया, कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। एक शादी पहले हो चुकी थी, उससे लड़ झगड़ के तलाक हो गया, दूसरी शादी कर रहा हूँ, हाथ देख के जरा बताइए, जन्म कुंडली देख के बताइए, मेरे जीवन में क्या होगा, क्या फिर दुख झेलने पड़ेंगे? ज्योतिषी ने जांच पड़ताल करके कहा कि पुत्र ऐसा है, 2 साल काफी दुख होंगे,
फिर उसके बाद तीसरे साल में और कम दुख हो जाएंगे, चौथे में और कम हो जाएंगे, पांचवें में और कम हो जाएंगे। नसरुद्दीन ने कहा ठीक है 5 साल झेल लूंगा, उसके बाद तो सब ठीक हो जाएगा ना, सुखपूर्ण जीवन हो जाएगा। ज्योतिषी ने कहा नहीं, तब तक तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, दुख कम नहीं हो जाएंगे, तुम स्वीकार कर लोगे कि बस दाम्पत्य जीवन ऐसा ही होता है। शुरू में तुम जिद्दी हो, तुम लड़ रहे हो, तुम सोच रहे हैं ऐसी पत्नी होना चाहिए, ऐसा पति होना चाहिए, तो संतान पैदा हो गई, एक संघर्ष चल रहा है, कैसा उपद्रवी आतंकवादी लड़का पैदा हो गया, जीना हराम कर दिया। 1 साल बाद थोड़ा स्वीकार आ जाएगा, 2 साल बाद और स्वीकार हो जाएगा, तुमने सुधारने की सब कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं होने वाला, तुम हार गए, थक गए, अब तुमने स्वीकार कर लिया कि भाई बेटा ऐसा है, अब नॉर्मल, दुख खत्म नहीं हो गया, दुख मौजूद है। कैसे तुम उसके पार उठ गए? स्वीकार भाव से पार उठ गए। लोग समझते हैं काया केश क्लेश का मतलब है कि सुख को छोड़ना, तुम पागल हो गए, सुख है कहां? त्याग तो उसका कर सकते हो जो हो, है कहां सुख? कैसे छोड़ोगे? सुख केवल आशाओं में है कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, फिर बड़ा मजा होगा। वो दिन कभी आता नहीं, कभी नहीं आता। करीब करीब ऐसा है, कोई आदमी रेत में से तेल निचोड़ने के सपने देख रहा है कि बस अब ये मशीन आ गई है, इसमें रेत डालूंगा और देखना कितना तेल निकलता है, और सपने सपने में खूब मजा ले रहा है। क्या तेल का त्याग करना होगा? तेल है कहां? पागल हो तुम? इस तथ्य के प्रति जागरूक कि यह रूखी सूखी रेत है, तो तेल निकलने वाला नहीं। इस बात की स्वीकृति में हम रेत के पार हो जाते हैं, फिर हम रेत में से तेल निकालने की कोशिश नहीं करते। काया दुख है, दुख क्यों लग रही है? क्योंकि हम सुख की आकांक्षा कर रहे थे। याद रखना, जब हमको पता चल जाएगा कि रेत है, तो हम रेत पर नाराज नहीं होंगे, दुश्मन नहीं हो जाएंगे रेत के। दुश्मनी भी तभी तक थी जब तक हम सोच रहे थे कि रेत में से तेल निकलेगा, नहीं निकल रहा था तो हम नाराज हो रहे थे। जिस दिन हम पूर्ण जागरूक हो जाएंगे, हम हंसेंगे कि हम अच्छे बुद्धू थे, हम कुछ असंभव काम करने की कोशिश कर रहे थे जो हो ही नहीं सकता। शरीर से हमें सुख की आशा है, उम्मीद है, इसलिए ही दुश्मनी भी खड़ी होती है। तो तथाकथित भोगी रेत में से तेल निकालने की कोशिश करता है, और हम जिनको त्यागी कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, वे रेत को छोड़कर भाग गए, कह रहे हैं अब नहीं, रेत की तरफ देखेंगे भी नहीं। बड़ी दुखदाई है। तो भागने की क्या जरूरत थी? रेत रेत है, बात समझ में आ गई तो बात खत्म हो गई। आप सुनते हैं टीवी न्यूज में कि फला फला एरिया में आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और आप अपनी टीवी न्यूज देख देख के आप घबराते हैं, डरते हैं कि लोग वहां कैसे जी रहे होंगे। अगर आप वहां जाएं और लोगों से पूछें और मिलें, तो कहेंगे सब ठीक है। वो उसके आदी हो गए, सालों साल से वहां ऐसा ही हो रहा है। मुझे याद आता है, एक बार मैं बिहार गया था ध्यान शिविर लेने के लिए। जो मित्र मुझे लेने आने वाले थे, उस समय की बात है जब मोबाइल फोन वीडियो कॉल वगैरह नहीं होते थे, तो केवल पत्र द्वारा ही उनसे परिचय हुआ था। वो मुझे नहीं पहचानते थे, मैं उन्हें नहीं पहचानता था। तो हम लोगों ने लेटर लिख के तय कर लिया था कि मैं ऐसे ऐसे कपड़े पहना होऊंगा और वो ऐसे ऐसे कपड़े पहने होंगे, ताकि हम एक दूसरे को पहचान सकें। तो ट्रेन से मैं नीचे उतरा, अब मैं खोज रहा, वैसे कपड़े वाले व्यक्ति को कोई आया नहीं। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म खाली हो गया, सब चले गए, अब मैं अकेला खड़ा। मैं वहां किसी को भी नहीं जानता पहचानता। कोई 1 घंटे बाद वो सज्जन आए और उन्होंने आके क्षमा मांगी कि मुझे देर हो गई, आपको तकलीफ पहुंची। उनका कोई बात नहीं, कुछ विशेष कारण से देर हो गई? बोले कुछ नहीं, बड़े भाई का मर्डर हो गया था, तो शमशान घाट उनको लेके गए थे। उन्होंने यह बात इतनी आसानी से कही, मैं थोड़ा चौंका। सुबह सुबह बड़े भाई का मर्डर हो गया था, तो उनको शमशान घाट ले गए, तो उसमें थोड़ी देर हो गई, चलिए चलिए। धीरे धीरे जब उनसे परिचय हुआ, तब पता चला कि यहाँ तो
रोज ही मर्डर हो रहे हैं। कोई आदमी सुबह से घर से निकला है, वो शाम को जिंदा आ गया तो सेलिब्रेट करो, उत्सव मनाओ, नहीं आया तो कोई बात नहीं। कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस सब में कोई जाता ही नहीं। इतने अपराध हो रहे थे, ना कहीं कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाता, और बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैंने उनसे पूछा किसने मर्डर किया, कुछ दुश्मनी थी? बोले पता नहीं, कोई अजनबी लोग थे। आजकल लड़के ऐसे ही घूमते हैं मोटरसाइकिल पे, दो दो तीन बैठ के, और ऐसे ही चलते हुए आदमी को निशाना साधने का प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल करते हैं, जानते भी नहीं किसको मार दिया। हमको लगेगा कि अरे कितनी मुसीबत में, कैसे आतंक में वहां के लोग जी रहे होंगे, लेकिन वहां के लोगों को उसी में जीते जीते कई साल हो गए। नई पीढ़ी उसी में पैदा ही हुई है, उनने बचपन से यही देखा सुना है। अब उनको कुछ भी नहीं लग रहा। बड़ा भाई मर गया, शमशान घाट में जला है, लौट के आके अपने सामान्य दिनचर्या में लग गए। कल का भरोसा नहीं, कल हो सकता है ये खत्म हो जाए। समझना दुख कहाँ है, हमारे अस्वीकार में दुख है। अगर हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो हम दुखी हो रहे हैं। अगर कोई कह रहा है कि मेरा पति दुख दे रहा है, मेरा बेटा दुख दे रहा है, कि पिताजी दुख दे रहे हैं, क्यों? कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। तुम्हारे मन में इच्छा थी कि इनसे सुख मिले, वो अच्छे से समझना। तुम्हारी यह आकांक्षा कि इनसे सुख मिलेगा, उसकी वजह से तुम दुखी हो रहे हो। कह रहे मित्र ने धोखा दे दिया, विश्वासघात कर दिया, मैं बहुत दुखी हूं। तुम्हारे मन में था कि मित्र विश्वासघात नहीं करेगा, इस वजह से तुम दुखी हो, मित्र के धोखा देने से नहीं। ठीक ऐसे ही अपने शरीर के संबंध में समझना, शरीर से अगर सुख की आकांक्षा है तो हम दुखी होते रहेंगे, और शरीर में सुख है ही नहीं, इस बात का दर्शन, और अचानक दुख विदा हो जाएगा। दुख के पार हम जा सकते हैं, दुख तो रहेगा लेकिन हम उसके पार जा सकते हैं। और महावीर का यह सारे तप इसीलिए हैं कि हम पार की जो चेतना है, देह के पार, उस साक्षी चैतन्य में रम समय आत्मरमण की अवस्था उपलब्ध हो सको। जब तक हमें लग रहा है शरीर से सुख मिल सकता है, हम उससे चिपके रहेंगे, अटैचमेंट रहेगा। जब स्पष्ट हो जाएगा कि यह संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, और अपनी मूर्खता पे हम हंसेंगे, यह हद हो गई। हम रेत में से तेल निचोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या करेंगे, हंस के, खत्म बात। तब हम अचानक रेत से मुक्त हो जाएंगे, ना हम रेत के मित्र रहेंगे, ना रेत के शत्रु रहेंगे। महावीर भी इस काया में जिएंगे, परम ज्ञान उपलब्ध होने के बाद भी 40 साल जिए। अब एक मेहमान की तरह जी रहे हैं, शरीर का उपयोग कर रहे हैं, शरीर का ख्याल रख रहे हैं। ड्राइवर को कार का ख्याल तो रखना ही होगा, लेकिन यह कार दिन प्रतिदिन जर्जर होती जा रही है, और अंततः एक दिन समाप्त होने वाली है। कुछ ना कुछ क्लेश बना ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मैंने सुना है नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन बहुत नाराज हुई, कहा कि सब लोग अपनी अपनी बीवियों को घुमाने ले जाते हैं एक से एक अच्छी जगह, और एक तुम हो महाकंजूस, कहीं नहीं ले जाते। नसरुद्दीन भी तैश में आ गया, उसने कहा कि उठ, अभी तैयार हो, चलते हैं। पत्नी फटाफट तैयार हुई, दोनों कार में आके बैठे। नसरुद्दीन ने कार ड्राइविंग शुरू की, एक 15 मिनट बाद ले जाके एक जगह खड़ी कर दी, और कहा कि आ गए हम अपने टारगेट गंतव्य स्थल पर। पत्नी बाहर निकली, सोच के कि कोई बड़ी रमणीक जगह होगी, वहां देखा कब्रिस्तान का बोर्ड लगा हुआ है। उसने कहा शौहर जी यहाँ कहाँ ले आए? नसरुद्दीन ने कहा अरे पगली, यहाँ तो आने के लिए लोग मरते हैं। हम कहीं भी जा रहे हों, किसी भी दिशा में भागें, अंततः हम पहुंच जाएंगे वहीं। हम नहीं पहुंचेंगे, दूसरे लोग हमें ले जाएंगे।
इस बात को खूब अच्छे से समझ लो, इस मरण धर्मा शरीर में सुख की आशा लगाना व्यर्थ है। यह बना ही मरने के लिए है, जन्मा ही विनष्ट होने के लिए है। इस बात की स्वीकृति, फिर ना कोई सुख की आशा रहती और ना कोई दुख दुख जैसा लगता। दुख तो तब भी रहेंगे, पर हमारा जो पागलपन था उससे लड़ने का वो भी खत्म हो जाएगा। स्वीकार हो गया आएगा कि ऐसा है, दिस इज द फैक्ट। भगवान बुद्ध जिसको तथाता कहते हैं,